आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सदुपयोग के द्वारा 24/7 × 365 डेज हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, हम अपने भारत को और विश्व को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, इस लक्ष्य के लिए मैं 1982 से कार्य कर रहा हूँ। पहली पुस्तक हमने लिखी थी हाउ टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल अप टू 2000 AD बाय आयुर्वेद एंड योग। मेरा लक्ष्य था कि 2000 तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे। भारत सरकार की तरफ से जुलाई 1987 में 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ICEA इंटरनेशनल कंप्यूटर एजुकेशन एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिला और वहाँ पे हमारा पेपर था कम्युनिटी एजुकेशन फॉर हेल्दी लिविंग बाय आयुर्वेद एंड योग। और वहाँ पे 60 देशों के, विश्व के 60 देशों के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, ये सभी देशों के, एशिया के सारे देशों के 700 VIP डेलीगेट्स आए थे। VIP से मतलब वाइस चांसलर्स, डीन, प्रोफेसर। और हमारा जो पेपर प्रेजेंट हुआ पूरे उस कम्युनिटी एजुकेशन एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में आयुर्वेद और योग का सिर्फ मेरा पेपर था। तो वहाँ पर लोग को जिज्ञासा हुई, वी वांट टू नो व्हाट इज आयुर्वेद, व्हाट इज योग। ये 1987 की बात बता रहा हूँ, जुलाई 1987। इसके फोटोग्राफ भी हैं और प्रमाण भी हैं। तो उनकी डिमांड पर फिर हमने उन 700 VIP डेलीगेट्स को 7 दिन तक योग भी सिखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई में ही हमने जुलाई 1987 में अपने आयुर्वेद और योग का झंडा विश्व में फहरा दिया और स्वस्थ भारत या स्वस्थ विश्व निर्माण की दिशा में बढ़ गए। उसके बाद हमारे परिवार में एक बहुत दुखद घटना घट गई। हमारे पूज्य माता पिता की उज्जैन शहर में घर में सोते हुए 22-23 दिसंबर 1990 की रात में चड्डी बनियान गैंग, पारदी गैंग के हत्यारों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से मैं एकदम टूट गया और मैंने 25 साल तक कोई भी क्रियाकलाप जो हम जन हित में करते थे वो धीरे धीरे बंद कर दिया कि जब ऐसे जीनियस लोग पे इस ढंग से हत्या हो सकती है तो हम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा हमारे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छा वो जो लक्ष्य उस वक्त प्राप्त नहीं हो पाया उसका कारण ये था कि केंद्र में दूसरी सरकार थी और वो उसके महत्व को समझ नहीं पा रही। एक जानकारी आपको इसी बात पे और दे दूं कि 87 में जब मैं किताबें लिखी योग द्वारा सन 2000 तक की स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया हमने, प्राणायाम के और इसके वीडियो रिलीज किए, सूर्य नमस्कार के आसनों का बीज मंत्र और सूर्य के द्वादश नामों के साथ में उनका व्याख्यान किया, उनके चित्र बनाए और सारे अष्टांग प्रणिपातन से लेकर पूरे आपके आसनों की सही स्थिति का चित्रण किया। तो उसका लोकार्पण तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोतीलाल जी वोरा के द्वारा कराया था मैंने, निर्माण भवन दिल्ली में। राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि उस वक्त मोतीलाल जी वोरा ने मुझसे ये कहा, अकेले था मैं पार्लियामेंट हाउस रूम नंबर 134 में, वो और मैं ऐसे बात कर रहे थे। तो वो बोले कि आप मेरे मध्य प्रदेश से हैं। उस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग नहीं था। आप मेरे मध्य प्रदेश से हैं और आप जनहित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं अपनी तरफ से 20-25 लाख रुपए जितना आप कहें हम दे देते हैं और उसका आप अपने तरीके से उपयोग करें। अब मुझे उतनी समझ नहीं थी, मैं PSC से सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट सर्विस में आया था। मैंने कहा ये पैसा देंगे, ये इसका कौन रिकॉर्ड रखेगा, ऑडिट कौन कराएगा, ये झंझट में नहीं पड़ना। हमने मना कर दिया। हमने बोला मैं आपसे रुपए लेने नहीं आया हूँ, मैं तो ये जो दे रहा हूँ वो पुस्तकें मैं भी लाया नहीं आप लोग के लिए, तो इनका आप सदुपयोग, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, पूरे भारत में कराएं
तो वो बेचारे चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर जब मैं वापस उज्जैन आया, सबने माता पिता से ही बात बोली कि ऐसा ऐसा मोतीलाल जी बोरा कह रहे हैं, आप 2 मिनट में बात हम पूरी कर रहे हैं। तो पिताजी पहले चुप रहे 5-10 मिनट, फिर बोले कि नेता लोग हर चीज पैसे से ही करते हैं, अब देखो तुमने मना तो कर दिया लेकिन अब वो कुछ करेंगे नहीं, और वही हुआ। तो हम बोला मैं जाकर फिर बोल दूंगा, वो दे देंगे, अब सुनो तो, अब मैंने तो मांगा नहीं। पिताजी ने मना कर दिया। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत ही विशेष व्यक्ति थे, जीनियस। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ना तो लाभ स्वयं लिया, ना हम लोग को लेने दिया। तो ये बात, अगर वो हम 20-25 लाख रुपए उस वक्त के, आज 20-25 करोड़ से ज्यादा के, समझ रहे हैं उसकी वैल्यू आप। तो ये अनुभव मैं अब कर रहा हूं कि अगर मैंने उस वक्त ले लिया होता तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते उस काम को करने में। खैर, आई गई बात हो गई। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद हमने एक दूसरी पुस्तक लिखी, योग एक संपूर्ण जीवन दर्शन, जिसमें माननीय मोदी जी का संदेश भी है। बाई नेम मेरे पास आया यहाँ पर इंदौर में, और वह पुस्तक जयपुर से प्रकाशित हुई है। उसका मैं आपको एड्रेस जैन साहब के वीडियो में या आपके उसमें जो आपका योग का चलता है, योग गंगा, उसमें भेज देंगे हम। जो लोग चाहें वो वहाँ से मंगा सकते हैं। इकट्ठा मंगाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और वह योग भी एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, सिर्फ अष्टांग योग पर नहीं, उसमें पूरी समाधि तक की स्थिति और योग से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है पूरे विश्व के लोगों के लिए, योग के निष्णात प्रोग्राम विद्वानों के लिए भी उसमें दी हुई। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, योग को लोगों ने योगा बना दिया और एक्सरसाइज करने लगे। योग योगा नहीं है, व्यायाम नहीं है। आपने हमारे इतने समय में आपने समझ लिया होगा कि सूक्ष्म चीजों को मैंने किस ढंग से जिया है, और योग प्रत्येक क्षण जीने की वस्तु है। आपका हंसना, रोना, गाना, सोना, खाना खाना, ये सब क्रियाएं, इवन मलमूत्र का त्याग बिना योग के संभव ही नहीं है। बिना पूरक कुंभक के आप मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकते। 100% शुद्ध बात बोल रहा हूं। कहने का मतलब योग जीने की वस्तु है, जीने की कला है, सिखाने की का जो ज्ञान है वह योग फिलॉसफी है, योग दर्शन है। इसीलिए मैं उस प्रसाद का नाम रखा योग एक संपूर्ण जीवन दर्शन। ठीक है, तो वो आपको कह सकते हैं। अगला जो ध्यान की क्रिया को हम 2 मिनट करा करके संकल्प करवा दें। ध्यान की स्थिति में आने के लिए दोनों हाथों को सीधा रखें और